ये कैसे संभव होता है? क्या सम्मोहित कर लिया जाता है क्या भक्तों को? समीर जी, और एक बात और आगे बढ़ के है कि जिस जगह ये माथा टेक रहे हैं 25 साल से वो इस जगह गया नहीं है। 25 साल पहले जब आप ये 2000 ये घटना बता रहे, उसके बाद गिरफ्तारी के बाद जब भागा था, उसके बाद इस स्थान पे कभी लौट के नहीं गया। तो आप जरा सोचिए कि क्या सनातनी जनमानस में इस सोच की, इस प्रवृत्ति की कमी आई है। हमें विचार करने की आवश्यकता है कि हम किसी के आगे भी नतमस्तक हो जाएं। पहली बात तो ये बाबा नहीं है, इसकी वेशभूषा से क्या कहीं से भी आपको सात्विकता नजर आती है? बाबा का अर्थ है जो सात्विक। वेशभूषा का क्या रोल है? कोई दूसरी वेशभूषा भी पहन सकता है, कोई दूसरी वेशभूषा भी पहन सकता है ना। अर्थ है क्योंकि सन्यासी परंपरा के जो लोग हैं उनकी एक आप लगातार बाबा बाबा कर रहे हैं और लगातार आप बाबा के नाम पे सनातन को आहत करने का कार्य कर रहे हैं। जानता हो हमारे यहाँ 13 अखाड़े हैं। कौन अच्छा है कौन बुरा? ये लोग पारंगत हैं। से तो जज नहीं किया जा सकता ना कौन अच्छा है कौन बुरा। आपकी मनोविज्ञान से खेलने में रिवर्स साइकोलॉजी है। ये एक तरह से रिवर्स साइकोलॉजी है। सुनिए, ये एक तरह से रिवर्स साइकोलॉजी है कि जो भगवे में बैठा होगा वो ढोंगी हो सकता है, जो अपने साधारण आपको तो जानता हूँ। एक साथ मत बोलिए। बाबा का नाम बताइए जो सनातनी मानती हैं आप। सारे बाबा सनातनी है। अरे तो फिर ये भी हो गए, फिर ये भी हो गए। सुनिए, अखाड़ों से जितने बाबा हैं छोड़ के सारे हो जाएंगे सनातनी। यतीमा आपने क्या कहा? जब तक बाबा पकड़ा ना जाए तब तक सनातन के उसमें जैसे पकड़ा जाता है उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। चलिए इस पर मैं आता हूं, लेकिन एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। एक मिनट 2 जुलाई को हाथरस हादसे को लेकर TV9 पर एक नया खुलासा हुआ है। ये खुलासा क्या है? बाबा के पंडाल में रंगोली के लिए होड़ मची थी। करीब 2.25 टन बुरादे से रंगोली बनाई गई थी। बाबा साकार हरि रंगोली के ऊपर से गुजरा था। दावा था रंगोली के बुरादे से सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। तो ये देखिए अंधविश्वास का एक और नमूना। बाबा के जाते ही रंगोली लेने की होड़ मच गई। तो देखिए कैसा कैसा पाखंड रचा जा रहा है और ऐसे बाबाओं की फहरिस्त बहुत लंबी है। हर धर्म में आपको ऐसे बाबा मिलेंगे जो लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बहुत सारे लोग यहां पर मौजूद हैं। आप भी कुछ कहना चाह रही थी जी। नमस्कार सर, मेरा नाम अर्पिता सिंह है। मेरा कहना इस पे है, जैसे सर ने कहा था कि गवर्नमेंट चेक करे कि कौन सा बाबा बने या ना बने। सर मासूम तो जनता है ना, जनता को इतना सिखा पढ़ा देना चाहिए कि वो सही गलत में अंतर कर पाए। इसमें गवर्नमेंट सरकार किस गली गली में एक बाबा है, तो सरकार कब तक गली गली में जाके चेक करती रहेगी कौन सही है कौन गलत है? तो इंटेलिजेंट तो जनता को बनना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ ऐसा उपाय निकाले कि जनता तक सही चीजें पहुंचे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे मिश्रा जी? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जनता को ही ये बताना होगा कि उसे खुद ये समझ डेवलप करनी पड़ेगी कि कौन कैसा है। इस समझ को डेवलप करने के लिए हमें भारत में नए सिरे से रिलीजियस लिटरेसी, धार्मिक साक्षरता का विकास करना पड़ेगा। सनातन धर्म के बारे में मैं 2 बातें बोल दूं कि सनातन धर्म के बारे में 2 बातें अपने दर्शकों के लिए कह दें कि देखिए हमारी संस्कृति शुरू होती है ऋग्वेद से, और ऋग्वेद ही यातुधानम, जादू के खिलाफ, और वशिष्ठ ऋषि ने मंत्र दिया है कि ये जो है पाखंड के खिलाफ। इसके अलावा जो भागवत, श्रीमद् भागवत कथाएं की जा रही हैं जिसमें जमकर रासलीलाएं की जा रही हैं, उस भागवत कथा की शुरुआत ही पाखंड के विरोध से होती। पहले अध्याय में ही पाखंड शब्द के विरोध में संकल्प किया गया है। क्या बात लेकिन इसके बाद में उसमें ऐसी मिलावट की गई है जिसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं। तो हम इसके अलावा केवल सनातन धर्म ही विश्व में ऐसा अकेला धर्म है जिसने बताया है कि हर मनुष्य में, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाला हो, उसके शरीर में एक साइंटिफिक फैकल्टी, विज्ञानमय कोश हमारे शरीर में निर्मित है। हम आज नहीं तो कल समय के साथ में विज्ञान से युक्त होंगे। और हम ही कहते हैं सनातन धर्म में कि विज्ञानेन ब्रह्मम विजानाति, विज्ञान से ब्रह्म को प्राप्त किया जाता है। तो ये जो शिक्षा है, लिटरेसी है, इसका अभाव हो गया है। और इसमें सोशल मीडिया और पॉडकास्ट वाले भी लोग बहुत बुरी तरह से शामिल हैं, क्योंकि नागाओं पर, कभी दूसरे साधुओं पर, कभी अघोरियों पर इस तरह के पॉडकास्ट चलाए जा रहे हैं। तो लोगों को एक अतीन्द्रिय शक्ति कि संसार में कोई ऐसी अलौकिक शक्ति है
अतीन्द्रिय शक्ति जिससे लोगों का उपचार हो सकता है, ठीक है। बीमारियां दूरी की जा सकती हैं। तो ये ठीक है गौतम खट्टर साहब आपके पास कुछ है सोल्यूशन है कुछ क्या? क्योंकि यहाँ पर जो बात कही गई इस लड़की की तरफ से वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोगों को कहीं ना कहीं एजुकेट करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए क्या किया जाए? अब या तो सरकार कोई ऐसे योजनाएं लाए कि सारे बाबाओं का क्रेडेंशियल जो है वो चेक किया जाए कि कौन असली है, कौन सच्ची राह पर ले जा रहा है, कौन गलत चीजें बता रहा है, कौन पाखंड कर रहा है, कैसे होगा ये? ज्ञान होगा ये कैसे होगा? जी जी समीर जी, मैं एक और बात कहना एक चाहूंगा। मिनट जी देखिए ऐसे नहीं बोलिए, आवाज नहीं जाएगी आपकी। देखिए, एक हमको दिमाग में फिल्टर लगाना होगा। मनुष्य की दो प्रवृत्ति होती है, एक होता है पशु की प्रवृत्ति, एक होती है मनुष्य की प्रवृत्ति। पशु उसको कहते हैं पश्यति इति पशु, जो केवल देखता है। बाबा जी ने कह दिया ये तो बोला सत्यवचन महाराज, बाबा जी ने कह दिया ये तो बोला सत्यवचन महाराज। और मनुष्य क्या होता है? मत्वा कर्मणि सिप्यति इति मनुष्य, जो मनन करता है, चिंतन करता है। बाबा ने ये कहा, क्या ये बात सच है कि नहीं है, उसको जो है तर्क पर खरा उतर के देखता है कि अरे ये जो बाबा जी ने बात कही है ये इस ग्रंथ में है भी या नहीं। जाकर के रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ और प्रसंग की जांच और पड़ताल करता है, तब बाबा की बात को मानता है और तब आगे बढ़ता है। आजकल माताओं बहनों ने कहा कि मेरा बेटा मांगलिक है, तो बाबा ने कहा ये भभूत ले जा, अच्छा ठीक है मेरा बेटा जो है उसकी शादी हो जाएगी। मेरा लड़का जो है उस पर राहु की दशा चल रही, शनि की दशा चल रही। ये जो सारे बाबा, तो वो पहले गूगल पे सर्च करें जो मेडिसिन डॉक्टर दे रहे हैं कि इसमें वो केमिकल है नहीं है, साइड इफेक्ट है, ऐसे थोड़ी ना होता है। बात पूरी हो जाए, प्रैक्टिकल बात करिए। बीच में मत बोलिए, ऐसे तो आप बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए प्लीज। आप बीच में मत बोलिए, प्रिस्क्रिप्शन देता है, क्या करेंगे? आप दवाई लेंगे, क्या करेंगे? सभ्य आदमी है तो बीच में मत बोलिए प्लीज। मैं नहीं बोल रहा, आप कंटिन्यू करिए। नहीं, आप कंटिन्यू करिए, प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। समीर जी एक जगह करेक्शन कर दूं। हमारे यहाँ ज्योतिष को विज्ञान का दर्जा दिया गया है, और जब हम आयुर्वेद पढ़ते हैं ना तो एक सेकंड ज्योतिष ही विज्ञान है। ये फलित ज्योतिष, शनि चढ़ गया, राहु चढ़ गया, ये चढ़ गया, अरे चींटी चढ़ जाती है हमारे शरीर पर, चींटी चढ़ जाती है तो पता चल जाता है। 50 किलो का बोरा रख लेते हैं तो आदमी नीचे गिर जाता है। शनि चढ़ गया, कितने कोसों दूर शनि है, इतना भारी शनि तुम पे चढ़ेगा, तुम्हारी चटनी बन जाएगी। तुम सोचते नहीं, मनन नहीं करते, चिंतन नहीं करते, अरे सोचते नहीं, चिंतन करो। ये जितने नहीं सनातन धर्म नहीं सिखाता ना। नॉट एग्री विद यू, नॉट एग्री विद यू। ज्योतिष विज्ञान को जगह दी गई है, आयुर्विज्ञान में ज्योतिष विज्ञान को जगह दी गई है। जो धर्म के जानकार है उन्हीं की राय बटी हुई नजर आ रही है। नहीं, मुझे एक बात नजर आ रही है, जो धर्म के जानकार है उन्हीं की राय बटी हुई नजर आ रही है। दीपा जी एक मिनट, दीपा जी धर्म के जानकारों की राय बट गई भाई। जी हो गया, आपने बात कर ली। अरे आपने बहुत बड़ी बात कह दी भाई, आपने बहुत बड़ी बात कह दी। जी दीपा जी, या तो ये वेदों की बात ना करें, आयुर्विज्ञान में ज्योतिष विज्ञान पढ़ाया जाता है। अरे भाई ऐसे आपस में बात कर लीजिए। दीपा जी को सुनिए, एक मिनट। दीपा जी, अरे भाई एक मिनट, आप लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं? जी जी पढ़ के आई है। हो गया, अरे ऐसा नहीं, एक दूसरे पर टिप्पणी ना, एक दूसरे पर टिप्पणी नहीं करें। जी नहीं, देखिए तर्कशास्त्री देख रहे हैं। अरे भाई तर्कशास्त्री देख रहे हैं, आप लोग आपस में लड़ रहे हैं। नहीं जी दीपा जी को बंद करना, मुझे ऑडियो बंद करना पड़ेगा आपका, तो मुझे ऑडियो बंद करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ आप चुप रहे तो चुप रहे। कहना चाहती हूँ, या तो ये वेदों को कहें कि झूठ है, वेद होते ही नहीं है। हाँ। अगर ये कहते हैं कि 4 वेद और 18 शास्त्र हैं, तो यजुर्वेद के अंदर ज्योतिष शास्त्र का पूरा विवरण है। पहली चीज, दूसरी चीज, पहले मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, आप पहले मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। दूसरी बात, आप कहते हैं ज्योतिष ढोंग है, फलित ज्योतिष बिल्कुल ढोंग है। आप अपनी कुंडली मुझे दीजिए, मैं अभी यहाँ खड़े आपको अरे आपने जेम्स रैंडी का नाम सुना है? चैलेंज के साथ बोल दूं, चैलेंज कर रहा हूं मैं, जेम्स रैंडी का आपने नाम सुना है? कुछ भी बोलते हैं। देखिए हमारे देश में एक यही बाबा नहीं है, ये सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर्स महाबाबा है जो लोगों को इतना लूटते हैं, आप सोच नहीं सकते। कभी से मुझे जेम्स रैंडी का नाम सुना है इन्होंने? जेम्स रैंडी का नाम सुना है? मेरी बात सुनिए। You know who James Randi is? क्या? Have you heard of James Randi?
जेम्स रैंडी का नाम सुना है? RANDY। नहीं प्लीज गूगल जेम्स रैंडी। आप जो बातें कर रही है ये आप सब करिए। आपके सब जो ये मुखौटा पहना हुआ है ना, इन जैसे बाबाओं की तरह सब उतर जाएगा। प्लीज गूगल जेम्स रैंडी, JAMES RANDY। गूगल सुनी, मैंने ज्योतिष के ऊपर प्रश्न, मैंने कहा ये गणित ज्योतिष ही गणित है जो वेदों के 6 अंग हैं, शिक्षा, कल। भाई आप फिर ज्योतिष में पहुंच गए। प्रोफेसर साहब दिक्कत क्या है? यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम अंधविश्वास की है, आडंबर की है, पाखंड की है। उसका क्या होगा? कैसे यहाँ से सामने से कुछ सॉल्यूशंस आए हैं? आपको क्या सॉल्यूशन नजर आता है? अरे भाई एक मिनट हो गया जी। चलिए मैं आता हूँ आपके पास। तब तक कुछ और एक खबर इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको बता दें। सिर्फ सनातन धर्म में ही ऐसे लोग नहीं हैं, दूसरे धर्मों में भी ऐसा बाबाओं का बोलबाला नजर आता है। तो देखा आपने कैसा पाखंड किया जा रहा है, भोले भाले भक्तों को बेवकूफ कैसे बनाया जा रहा है। ईसाई धर्म प्रचारक पॉल दिनाकरन का ये वीडियो आप देख रहे थे। अब इसकी सच्चाई आपको बयां करते हैं। ये पॉल दिनाकरन ने क्या क्या दावे किए ये आपने देखा। माता पिता से प्रेरणा लेकर ईसाई धर्म प्रचार में ये जुटे हैं, इनके बारे में जरा जान लीजिए। फिजिक्स में ग्रेजुएट हैं, MBA और PhD की हुई है, और उसके बाद इस तरह के दावे। ट्यूमर 2 सेकंड में खत्म, कैंसर 5 सेकंड में खत्म। यीशु से सीधे संवाद से हर समस्या के हल का इसी तरह ये दावा करते हैं, और इनकी सभाओं में जो लोग जुटते हैं वो इनके दावों को मानते भी हैं। देश दुनिया में करोड़ों अनुयायी हैं, 12 देशों में इनके फॉलोअर्स हैं। अंदाजा लगाइए आप इनके लेवल का। जनवरी 2021 में इनकी संस्था पर कर चोरी के आरोप लगे, टैक्स चोरी के आरोप इनके ऊपर लगे। करोड़ों की अवैध संपत्ति मामले में कई ठिकानों पर इनकम टैक्स ने छापे भी मारे। तो अकूत धन दौलत इन्होंने इकट्ठा की है इसी तरह से प्रवचन दे देकर। तो ये पॉल दिनाकरन का वीडियो हमने आपको दिखाया, इनके बारे में आपको बताया। अब ये तो अलग धर्म है, लेकिन यहां पर प्रोफेसर साहब मौजूद हैं। यहां पर बात देखिए कि ईसाई धर्म के प्रचारक की हमने आपको दिखाई, वहां पर भी कैसे भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, पाखंड किया जा रहा है, ये भी नजर आता है। और ये जो गुरुदेव हैं, ये जो बाबा हैं, ये तो पढ़े लिखे भी हैं, MBA हैं, PhD हैं, उसके बावजूद भी इनका धंधा जोरों पर चल रहा है। इसके पीछे क्या वजह है? देखिए समीर जी, सबकी एक ही प्रवृत्ति है, धार्मिक श्रद्धा का दुरुपयोग कर उसके द्वारा अपनी फैन फॉलोइंग बनाना और इस तरह से अपने लिए एक सुरक्षित भविष्य का निर्माण स्वयं के लिए करना। यही हो रहा है सारे धर्मों में। ये लाइन यदि आप खींचेंगे तो मदर टेरेसा तक भी पहुंचेगी, जिनको एक चमत्कार को चर्च ने स्वीकार किया है, रजिस्टर किया हुआ, जिसके आधार पर उनको सेंट की उपाधि दी गई है। तो ये सब जगह है, हिंदू धर्म में मिलेगा, इस्लाम में मिलेगा, सब पर है। तो इसका तरीका है सर, इसका तरीका है कि यदि हम अफिलिएशन प्रोसेस शुरू करें, सनातन धर्म से शुरुआत करें, सारे धर्मों में हो, तो जितने भी बाबा हैं सभी अफिलिएटेड हों, उनकी गतिविधियों का फिर इस तरह से रिकॉर्ड रखा जा सकता है। अफिलिएशन प्रोसेस नहीं है, कोई भी व्यक्ति 2-4 चौपाइयां या श्लोक। रसराज जी महाराज, क्या ऐसे सारे बाबाओं का रिकॉर्ड रखा जा सकता है? आपको लगता है ऐसी कोई व्यवस्था बननी चाहिए? कौन सही है कौन गलत है इसकी परख करने के लिए? एक मिनट रसराज जी से। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे सनातन धर्म में प्रारंभ से ही राम, कृष्ण, महादेव, दुर्गा, भगवान के बारे में हमारे माता पिता अपने बच्चों को समझाते आए। रामचरितमानस, भगवद गीता, भागवत कथा, हमारे वेदों के बारे में बताते आए। लोग पंडालों में जाते हैं या कहीं धार्मिक आयोजनों में जाते हैं तो अपने राम, कृष्ण, भगवान की कथाओं को सुनने के लिए। वहाँ जो कथाकार बैठे हैं, जब वो भगवान की कथा की आड़ लेकर के अपने आप को वहाँ पर आगे करना चाहते हैं, अपने चमत्कारों को आगे करना चाहते हैं, तो हमारे धर्म के लोग कुछ दुखी होते हैं, कुछ आर्थिक संकट होते हैं, कुछ और संकट होते हैं, उनके चक्करों में सोचते हैं कि बाबा जी बड़ा उपाय बता रहे हैं, बड़ा चमत्कार बता रहे हैं, तो वहाँ विषय भटक जाता है। ज्योतिष भी भगवान के नेत्र हैं सर, उसको भी नकारा न जाए। भगवान श्री नारायण के नेत्र, भगवान श्री कृष्ण के सूर्य और चंद्र हैं। ज्योतिष भी भगवान का ही अंग है, हमारे सनातन धर्म का अंग है, लेकिन वहाँ भी पाखंड नहीं है। मेरा कहना सिर्फ इतना ही है अपने सनातन धर्म के लोगों से कि जब आप भगवान की कथाएं सुनने जाते हैं तो वहाँ जाकर के जब आपका
जो मुद्दा है, जो आपका चैप्टर है, जब वो भटकाया जाए तो वहां से आपको अपना माइंड, अपनी बुद्धि लगानी चाहिए कि भाई यहाँ जो सनातन की बात हो रही है, रामकृष्ण की बात से, अब ये जो कथाकार है कहीं ये अपना माया जाल तो नहीं फैला रहा। हम सुनने क्या आए हैं और सुना क्या जा रहा है, इसकी बुद्धि तो जनता को स्वयं ही अपना विचारों में लानी पड़ेगी। ठीक है, आपने एक इंपॉर्टेंट बात कही कि अगर इनसिक्योरिटी होती है मन में, अगर किसी को कोई समस्या है, कोई किसी बात को लेकर गमगीन है, किसी को कोई बीमारी है, तो वो ज्यादा इस तरह के बाबाओं के झांसे में आता है। लोग क्या कहते हैं, सनातन धर्म को टारगेट करने की कोशिश आपको नजर आती है क्या जब ऐसे बाबाओं पर सवाल उठता है? क्या कौन जवाब देना चाहेगा? जी सर, हमेशा यही होता है कि जो गरीब तबके के लोग होते हैं उनको बोला जाता है तुम हम ऐसा चढ़ाओ ऐसा चढ़ाओ। एक भक्त की कृपा से बाबा करोड़ों की संपत्ति के मालिक बन जाते हैं, लेकिन एक भक्त बाबा की कृपा से एक साइकिल तक नहीं खरीद पाते। ये आज का बहुत बड़ा फैक्ट है। एक भक्त सोचता है अगर हम दान करेंगे, बाबा को ये चढ़ाएंगे, तो शायद हमारी बहुत से लोग होते हैं, बहुत सी माताएं होती है, मेरे बेटे की सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, तो कहता है आप इतना दान करो, अब इतनी जमीन दान करो, आपके जो पूर्वज हैं उनको भी मुक्ति मिलेगी। लेकिन ऐसे करते करते ये बाबा करोड़ों की संपत्ति के बनते जाते हैं मालिक, और भक्त उनकी कृपा से एक साइकिल तक भी नहीं खरीद पाते। ये बहुत बड़ा फैक्ट है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा फैक्ट है और आपने बिल्कुल इस पूरी समस्या की जड़ की तरफ आपने इशारा किया। ये बहुत बड़ा फैक्ट है। पीछे आप भी कुछ कहना चाह रही थी? जी सर, मेरा एक सवाल है आप लोगों से, मतलब आप जैसे हम लोग हैं, हम लोग भी ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे पहले से देखते आ रहे हैं और देखते हैं, आप लोग भी देखते होंगे, तो ऐसी क्यों सिचुएशन आ जाती है कि जब हादसा हो जाता है उसी के बाद आप लोग स्टेप उठाते हैं? अगर इन सब चीज़ों पे पहले ही स्टेप उठाया जाए तो जनता अवेयर हो जाएगी ना इन सब चीज़ों को। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत अच्छी बात है कि युवा खुलकर इस मुद्दे पर अपनी राय रख रहा है। इस बाबा के भी सारे कांड अब सामने आ रहे हैं। जब इतना बड़ा हादसा हो गया, 121 लोगों की जान चली गई, इसका जवाब यतिमा जल्दी से। बिल्कुल, देखो बेटा, पहले ही क्यों नहीं जाग जाते हम पहले ही क्यों नहीं जाग जाते? देखिए, लगातार बाबा अरेस्ट हुए, रामपाल अरेस्ट हुआ, किस तरीके का आक्रोश जनता में था और किस तरीके का डेमोन्स्ट्रेशन किया गया जब वो अरेस्ट हुआ। समझने वाली बात यह है कि सन्यासियों की एक परंपरा है। आप लोग अपने ग्रंथों से एक स्ट्रैटेजिकली 70 सालों में दूर कर दिए गए, क्योंकि सनातन की कोई भी शिक्षा हमारी शिक्षा प्रणाली में दर्ज नहीं की गई और हमारे बच्चों को इस तरीके की एक शिक्षा प्रणाली में डाल दिया गया कि उसके पास समय नहीं है आज ये जानने का कि राम जी का चरित्र क्या था, योगेश्वर श्री कृष्ण का चरित्र क्या था। एक सेकंड रुक जाइए, उस बच्ची का जो प्रश्न है उसका ये भी पूछिए, बच्चा क्या क्या पढ़ेगा? अरे भाई, और ये समस्या सिर्फ सनातन धर्म की थोड़ी समस्या है। ऐसे पाखंडी तो घर में बैठे हैं, जागते नहीं। ये समस्या सिर्फ सनातन धर्म की नहीं है ना, ये समस्या सिर्फ सनातन धर्म की नहीं है, ये पाखंडी हर जगह बैठे हैं। समीर जी सुनिए, जब हमारे राजनेता कोई भी हो ऐसे बाबाओं के दरबार में जाकर नतमस्तक होते हैं, तो वहाँ का डीएम, वहाँ का एसएसपी, वहाँ का दरोगा पहले जब उसकी तैनाती होती है ना, तो पहले बाबा के यहाँ जाके माथा टेकता है। उसका कारण ये है कि कहीं कोई नेता नाराज ना हो जाए मुझसे। आज जो घटनाक्रम हुआ वहाँ डीएम भी थे, एसएसपी भी थे, दरोगा भी थे, और मेडिकल कॉलेज की जो व्यवस्थाएं थी वो कितनी सुचारू थी। 2.5 घंटे में डॉक्टर अवेलेबल हुआ। ये सोचने का भाई, उस व्यवस्था पर तो लगातार हम सवाल उठा ही रहे हैं, लेकिन समस्या है पाखंड की, समस्या है कि किस तरह से भक्तों को बेवकूफ बनाया जा रहा है धर्म का नाम लेकर। ये समस्या है, इसको कैसे इग्नोर कर दिया जाए, इसको कैसे इग्नोर कर दिया जाए? आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पर्चा लिखकर लोगों का भविष्य बताने वाले मध्य प्रदेश के कुटी सरकार का भी TV9 भारतवर्ष ने टेस्ट लिया, जिसमें वो फेल हुए। इनका दावा है कि ये छड़ी घुमाते ही सब जान लेते हैं। उनके सारे दावे हकीकत के धरातल पर दम तोड़ते नजर आए TV9 भारतवर्ष के टेस्ट में। ये देखिए, और देखिए इस वक्त एक अहम जानकारी दी जा रही है यूपी पुलिस की तरफ से। यूपी पुलिस के आईजी इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं हाथरस में मची भगदड़ को लेकर। सुनते हैं। निवासी शिकवाबाद जनपद फिरोजाबाद, मेघ सिंह पुत्र हुकुम सिंह जनपद हाथरस सिकंदराबाद थाना, इनकी गिरफ्तारी की गई है। मंजू यादव पत्नी सुशील कुमार थाना सिकंदराबाद, इनकी गिरफ्तारी की गई है। मुकेश कुमार
जो कि पुत्र मोहन सिंह, ये थाना सिकंदर राव के हैं, इनकी गिरफ्तारी की गई है। मंजू देवी पत्नी किशन कुमार यादव, कचौरा थाना सिकंदर राव, 40 वर्ष, इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनकी गिरफ्तारी जो है थाना कोतवाली और सिकंदर राव से की गई है। विस्तार पूर्वक जब इनसे अभी प्रथम दृष्टया हम लोग की पूछताछ हुई है तो इनके द्वारा बताया गया कि ये सभी लोग आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं, समिति के मेंबर्स हैं और पूर्व में इनके द्वारा कई आयोजनों के अंदर भी पार्टिसिपेट किया गया है। ये मुख्यतः सेवादार के रूप में कार्य करते हैं और आयोजक और इनकी सत्संग कमेटी में भीड़ इकट्ठा करना, चंदा इकट्ठा करना, इन सब चीज़ों का सहयोग प्रदान करते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर जो देखा गया है कि बैरिकेडिंग द्वारा भीड़ नियंत्रण करना, श्रद्धालु हेतु पंडाल की व्यवस्था करना, वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था करना, कार्यक्रम स्थल पर खड़ंजा, बिजली की आपूर्ति, जनरेटर, सफाई व्यवस्था इत्यादि इन लोगों का कहना है कि हम लोगों के द्वारा कराई जाती है। वहाँ पर जो एक चीज़ आप लोगों ने भी देखा होगा, जो आपके वीडियोस आप लोग के पास आए, आपने भी देखा होगा कि उनके द्वारा ब्लैक कलर की डांगरी और जंगल वाली डांगरी और यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। तो इनके द्वारा बताया गया है कि एकरूपता हेतु वहाँ पर पिंक ड्रेस दी जाती है, जिससे हम भीड़ को अपने हाथ से नियंत्रित करते हैं। बाबा के अनुयायियों के बारे में पता लगा कि उनके बारे में काफ़ी मान्यताएं हैं और बाबा के चरण रज लेने से बहुत सारे संकट दूर हो जाते हैं और हम लोग चरण, जो बाबा की गाड़ी थी, उसको काफिले को भीड़ से निकालने हेतु आगे पीछे दौड़ते हैं। उस दिन भी बाबा की चरण रज के लिए भीड़ गाड़ी के आसपास आई तो सेवादारों ने भीड़ को रोका और जैसे ही काफिला आगे निकला तो सेवादारों ने भीड़ को चरण रज होने के लिए अनियंत्रित छोड़ दिया। उसके बाद महिलाएं और बच्चे एक दूसरे के ऊपर गिर गए। घटना जब हुई तो ये लोग मौके से फरार हो गए। इनके द्वारा वहाँ पर किसी प्रकार का कोई सहयोग वहाँ की पुलिस या प्रशासनिक व्यवस्था को नहीं दिया गया। एक बात जो और प्रकाश में आई कि वहाँ पर ये किसी भी व्यक्ति को वीडियो बनाने से रोकते थे। वह पुलिस प्रशासन को, जो अभी तक की हम लोग की पूछताछ और साक्ष्य संकलन है और जो वीडियो आप लोग के माध्यम से भी प्राप्त हुए, उसके अंदर देखा गया कि इनके द्वारा खुद ही अपने आप को भीड़ नियंत्रण का प्रयास किया जाता है और किसी प्रकार की पुलिस वहाँ पर या प्रशासनिक व्यवस्था को ये लोग एक तरह से अलाउ नहीं करते हैं। इनके अपने उसमें रिजर्वेशंस हैं। ये भी बात, जो मुख्य अभियुक्त हैं, जो प्रकाश मधुकर हैं, उनके ऊपर 1 लाख की गिरफ्तारी का जोन लेवल के ऊपर आदेश किया जा रहा है। 1 लाख का जो पुरस्कार होता है वो घोषित किया जा रहा है। तो देखिए, यूपी पुलिस ने तो कह दिया है कि सेवादारों ने ही वहां पर सारी व्यवस्था संभाली हुई थी, उन्होंने ही भक्तों को रोका और उसके बाद ये स्थिति पैदा हुई। चरण रज इकट्ठा करने के लिए भीड़ ऐसे बेकाबू होती है कि इतनी बड़ी भगदड़ मच जाती है। प्रोफेसर अरविंद, आपने इन बातों को सुना, क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं इसमें तय होनी चाहिए? सवाल उस पर भी नहीं उठने चाहिए, क्योंकि ऐसे आयोजन तो हमारे देश में हजारों की संख्या में हर रोज होते हैं। बड़े बड़े प्रवचन सभाएं होती हैं, बड़ी बड़ी मजलिसें होती हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, शादी ब्याह के कार्यक्रम होते हैं जिसमें हजारों लोगों का मजमा जुटता है। और अगर इतनी अव्यवस्था कहीं पर है, इतना बड़ा पब्लिक फोरम जुटाया जा रहा है, तो फिर जिम्मेदारी प्रशासन की नहीं होती क्या? सब कुछ बाबा पर ही डाल दिया जाए? नहीं, ये भी कहां तक ठीक? जी समीर जी, लॉ एंड ऑर्डर का तो प्रॉब्लम है, इसको बिल्कुल कोई भी इससे इनकार नहीं करेगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बाद में आती है, पहले बाबा और उनके द्वारा फैलाया जाने वाला अंधविश्वास, स्टेप बाय स्टेप यदि जाएंगे। इसलिए मैं अभी याद करना चाहूंगा गोविंद पनसरे, नरेंद्र दाभोलकर, MM कुलबर्गी। कैसी बात कर रहे हैं? नरेंद्र दाभोलकर के केस में वो बरी हुए। अरे भाई, ये क्या? नरेंद्र दाभोलकर के केस में जिन लोगों को अरेस्ट किया गया, इन लोगों की जान गई है, इन लोगों की जान गई है अंधविश्वास बरी हुए। गलत तथ्यों के आधार पर सनातन संस्था के लोगों को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि सनातन संस्था धर्म का प्रचार कर रही थी। कहाँ नरेंद्र दाभोलकर केस कर रहे हैं? अरे नरेंद्र दाभोलकर, उनको अपनी बात रखने दीजिए। नहीं, यति जी, आपका ऑडियो भी डाउन करना पड़ेगा प्लीज। ऐसे नहीं, बीच में नहीं। उससे पूछ रहे हैं। एक मिनट, जल्दी से आप अपनी बात रखिए। छोड़िए आप उनको, आप उनको छोड़ दीजिए, आप अपनी बात रखिए। 1 मिनट। नरेंद्र दाभोलकर के केस में भाई, यति जी, आपके हिसाब से नहीं चलेगा ना, वो आपकी राय हो सकती है। बरी हुए या नहीं हुए? 1 मिनट, मेरा को ये सवाल का जवाब देते हैं, पुलिस वालों पे क्या एक्शन होगा जो 121 लोग मारे गए? बिल्कुल, प्रशासन भी तो जिम्मेदार है ना, यही मेरा सवाल था। सुनिए जी, लॉ एंड ऑर्डर नहीं, सिर्फ
पुलिस वालों के ठीक है, एक मिनट जी, जल्दी से अपनी बात रखिए, जल्दी से। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि कर्नाटक में और महाराष्ट्र में ऑलरेडी कानून है। सिर्फ बाबागिरी नहीं, अंधविश्वास किसी तरीके का विच हंटिंग होती है। लोगों को कहा जाता है कि ये जो महिला है ये डायन है, इस तरीके के तमाम ऐसे घटिया चीजें होती हैं हमारे समाज में, उसके खिलाफ कानून बना। तभी तो आप लोगों की मेहरबानी से तो जाते हैं ऐसे लोग वहां मरने के लिए। चुप रहिए। अरे आप लोगों की राज्यसभा में ऐसे कानून की मांग हुई है समीर, कल राज्यसभा में ऐसे कानून की मांग हुई है। बिल्कुल पूरे देश भर में ऐसा कानून होना चाहिए जो इस तरीके के बकवास बातें करने वाले और ज्ञान के नाम पर अंधविश्वास फैलाने वाले लोगों के खिलाफ। अरे यति जी आपको कुछ दिक्कत है क्या? शिक्षा के यति जी आपको दिक्कत है क्या अरविंद जी से? मरने जाते हैं। यति जी आपको कुछ पर्सनल दिक्कत है क्या अरविंद जी से? नहीं, आप उनको बोलने ही नहीं दे रही हैं। गलत बात बोल रहे हैं। एक मिनट भाई, एक मिनट, थोड़ा सा सुनिए भी ना, सुनने की क्षमता भी रखिए। चैनल पर तो कैसे सुना जाएगा? वो कुछ बोलता है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तू मैं नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बाबा साकार हरि को लेकर सूत्रों के हवाले से एक बड़ा खुलासा हुआ है। बाबा मंगलवार को पहनता था रंगीन चश्मे, चश्मों के रंग से भक्तों को ठीक करने का दावा किया जाता था। नीले रंग के चश्मे से बीमारी ठीक करने का दावा होता था। हरे रंग के चश्मे से भूत प्रेत उतारने का दावा किया जाता था। भक्तों का मानना है कि बाबा जब चश्मा उतारता था तो दिव्य दृष्टि से लोग ठीक हो जाते थे। ब्राउन और काला चश्मा जिनके जीवन में कुछ ठीक ना चल रहा हो उनको शांति देने के लिए ऐसी बातें करता था ये बाबा। पर्सनल लड़ाइयां मत कीजिए प्लीज, प्लीज। आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा मुझे, मैं नहीं चाह रहा हूं। एक मिनट, कंटिन्यूअसली मत बोलिए। आप लोग लड़ाई करने यहां पर नहीं आए हैं। इतने अहम मुद्दे पर बात हो रही है और आप लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं। जी तो आप होते कौन है मुझे चुप करने वाले? पहले उन्हीं को मुझे लगता है आप लोगों को थोड़ा हमारे दर्शकों से सीखना चाहिए। आप लोगों को थोड़ा दर्शकों से सीखना चाहिए। जी, यहाँ पर कौन बोलना चाह रहा था? जी आपने नहीं बोला। जी जी सुनिए अब। सर मेरा नाम साहेब गुप्ता है। जो आज 121 लोगों की मौत हुई है उसका जिम्मेवार कौन है? आज ऐसे बाबा जो ढोंग करके उनके जो सत्संग होते हैं उसमें लाखों लोग आते हैं और उनकी जाने गई, उसका जिम्मेवार कौन है? ऐसे बाबाओं पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे बाबाओं को फांसी की सजा होनी चाहिए। बाबा का नाम एफआईआर में होना चाहिए। ऐसे बाबाओं पर होनी चाहिए कार्रवाई, होना चाहिए। बाबा का नाम एफआईआर में दर्ज होना चाहिए। महाराज आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? जी बड़े बाबा जिम्मेदार नहीं है। हाँ कैसी बात कर रहे हैं? ठीक है, ठीक है। नहीं, बाबा पाखंड के लिए जिम्मेदार है ना, बाबा पाखंड के लिए तो जिम्मेदार है। जी महाराज, ऐसे बाबाओं पर क्या कार्रवाई करने का वक्त आ गया है? इन्वेस्टिगेशन कर रही है। चाहिए, हाँ हमारे देश में मुद्दा तब उठता है जब बाबागिरी सामने आ जाती है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं बार बार अपने सनातन धर्मियों से बार बार यही कह रहा हूँ कि वहां सुनने चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र चलाते थे। अब बाबा ही सुदर्शन चक्र चला रहे तो विरोध आपको ही करना चाहिए। आप उसका समर्थन करेंगे तो हमारा सनातन धर्म स्वयं भटकेगा। 121 लोग जो मर गए उनका जिम्मेवार कौन है? क्या ये बाबा है कि पुलिस है? सर दोनों ही है। बाबा है, ऑर्गेनाइजर है, प्रशासन है। मुझे बताइए। बाबा है, ऑर्गेनाइजर है, प्रशासन है, सारे सब जिम्मेदार है, पूरा सिस्टम जिम्मेदार है। प्रवचन का करा, बाबा जिम्मेदार है, उसके ऑर्गेनाइजर जिम्मेदार है और प्रशासन जिम्मेदार है। मेरी क्या गलती है? मुझे ये बताइए। पाखंडी मैं हूँ वो एक चीज है, पाखंडी अरे सर चीज है। अरे सर आप कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं, ऐसे नहीं होता ना। जी करके लोगों को इकट्ठा करना हो जाने दीजिए। अब सुनिए जी। ने पहले कहा था कि रोक कैसी लगनी चाहिए। देखिए उपहार कांड हुआ, उपहार का मालिक ने आग नहीं लगाई लेकिन उसका मालिक जेल में गया। दूसरी हमें यह है कि देखिए बाबाओं के प्रवचन को रोकना मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है क्योंकि बाबा और राज सत्ता में गांठ बनी रहती है। ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। लेकिन रोका जा सकता है। एक मिनट सर समीर जी, रोका जा सकता है नियमन के थ्रू। कहीं भी यदि यूपी में नियम है कि प्रदर्शन होता है, तोड़फोड़ होती है तो उससे वसूला जाएगा। अगर कोई भी घटना होती है इसके लीगली बाउंड किया जाना चाहिए आयोजक को। कुछ भी हो उसकी जिम्मेदारी, लीगल बाउंडेशन होनी चाहिए, लीगल बाउंडेशन होनी चाहिए। होगा उस दिन। देखिए अंधविश्वास का मामला नहीं है, ये घटना हो गई
मिसमैनेजमेंट से। कुंभ का देखिए, कुंभ का मेला लगता है मिसमैनेजमेंट नहीं होता। एक मिनट आपको बता दें, अभी तक की जांच में जो बात सामने आई है, बाबा ने प्रवचन दिया, अपनी गाड़ी में बैठ गए, जाने लगे, उसके बाद उनकी गाड़ी के नीचे जो धूल थी इकट्ठा करने की उनके भक्तों में होड़ लग गई। चरण रज उसे कहा जा रहा था और उसे इकट्ठा करने की होड़ में यह हादसा हुआ है। अभी तक ये पता चला है। मिश्रा जी क्या कहेंगे इससे आप? ये अंधविश्वास नहीं है, ये अंधविश्वास नहीं है। फैलाने के लिए उसको पेनलाइज किया जाना चाहिए, अलग से मुकदमा होना चाहिए बाबा के खिलाफ। और जो अव्यवस्था हुई है वहाँ पर उस समय जो पुलिसकर्मी थे, उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी मुकदमा होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, मुकदमा होना चाहिए। बिल्कुल, इसलिए बाबा के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। मानते हैं ना अभी? बिल्कुल मुकदमा होना चाहिए। जो सेवादार अभी तो लालच के वशीभूत होके वहाँ गए थे कि हमको कुछ मिल जाएगा। लोग जिम्मेदार क्यों नहीं है? पुलिस की प्रशासन पर और बाबा पर मत छोड़िए, लोग भी जिम्मेदार हैं, लोग भी जिम्मेदार हैं। लोग भी तो लालच के वशीभूत होके गए थे। लोग वहाँ क्या लेने गए थे? भाई भोले भाले भक्तों को, भोले भाले भक्तों को तो यूज किया गया, उन्हें इस्तेमाल किया गया ना अपने पाखंड को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड। क्यों गए थे? हाथरस हादसे के मुख्य आरोपी पर इनाम घोषित कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, देव प्रकाश मधुकर पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हाथरस हादसे का मुख्य आरोपी बनाया गया देव प्रकाश मधुकर को, उस पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया। जल्दी से जी, आपके हिसाब से होना क्या चाहिए ताकि ऐसी बाबागर्दी रुके? सबसे पहले तो ये जो बोल रहे हैं कि जनता मासूम है, जनता मासूम है क्योंकि ये जो बाबा हैं ये सबसे पहले सामने आता है कि हम आपकी मेडिकल हेल्थ ये ठीक कर देंगे, वो ठीक कर देंगे। बाबा मेडिकल हेल्थ ठीक करने के लिए नहीं है। जो हमारे ग्रंथों में लिखा है वो मैसेज हम तक पहुंचाने के लिए, ताकि हम खुद अपनी मन की शांति ढूंढे, अपने निजी जीवन की दिक्कतों को खुद समझे उन ग्रंथों से, ना कि वो हमारा कैंसर ठीक कर दे और सर दर्द ठीक कर दे। और कोई यहाँ पर बोलना चाहिए? जी बिल्कुल ठीक है, आप तो बोल चुकी हैं। नहीं, अब सही बात जी बोलिए। हम ये कहेंगे, हाँ, अब सही बात बोलेंगे। ये हमारी सरकार, ये कोई कह रहा है कि सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। हाँ। जब सर्टिफिकेट मिलने लग जाएंगे ना तो फर्जी सर्टिफिकेट ज्यादा आ जाएंगे। अच्छा, बाबाओं के फर्जी सर्टिफिकेट भी आ जाएंगे। जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ जितने भी मध्यम लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको खुद समझना चाहिए कि भगदड़ में जो लोग मरे हैं ना, हम गरीब लोग मरे हैं। कोई कानून मंत्री का लड़का नहीं मरा है, ना कोई राजनेता का कोई लड़का मरता है जो एक्शन ले। हम गरीब को खुद लेना पड़ेगा एक्शन। बिल्कुल, लोगों को ही जागरूक होना पड़ेगा। जी सर, मैं ये कहना चाहूँगी, ये सनातन धर्म पे एक धोखाधड़ी वाले काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, जल्दी से। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो ये पाखंडी बाबा के चक्कर में जनता मरी है, तो ये काम नहीं हो रहा और इसका जिम्मेदार बाबा होना चाहिए और पुलिस प्रशासन भी होनी चाहिए कि उनके कार्यकर्ता के कहने पर वो पीछे क्यों हटे। बिल्कुल, पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे बाबाओं के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और अंधविश्वास पर, पाखंड पर रोक लग सके, ये जादू टोना, ये ब्लैक मैजिक, इस पर रोक लग सके। जैसा कर्नाटक और महाराष्ट्र में कानून है, वैसा कानून पूरे देश में आना चाहिए। ये डिमांड भी यहां से उठती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त हमारे पास इतना ही था, इसलिए इस चर्चा को यहीं पर खत्म करना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।